अगर कोई शख्स अल्लाह के पैगाम को समझने के लिए लाहौर के बड़े बड़े असातिज़ा शयूखुल हदीस मुहद्दिसीन के दरवाजों पर दस्तक देता, उस्ताद मोहतरम अल्लाह का मैसेज क्या है मुझे समझाएं। 100 तफसीर का मुताला करता, फिर जाके मुमकिन था अल्लाह का पैगाम समझता। आपका वैसे क्या ख्याल है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पैगाम को समझने के लिए हमें कितनी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी? कितनी करनी चाहिए थी? बड़ी ज्यादा। हमें सही मानों में कुरान के मैसेज का पता ही नहीं है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह 3 सफ़े नमाज तरावीह में शामिल थी। अल्लाह की कसम, अगर हमें कुरान और हदीस के सही मैसेज का पता चल जाए, मैं कहता हूं इसी मोहल्ले में इस तरह के 8-10 मराकज़ हमें और कायम करना पड़ते। इतनी दुनिया आती अल्लाह के मैसेज को सुनने के लिए। इमाम इब्न क़य्यिम अल-जौज़िय्या रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम इमाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह एक आयत का माना मफ़हूम समझने के लिए 100 कुरान की तफसीर का मुताला किया करते थे। नहीं समझ लगी बात? कुरान इल्म है अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का इल्म है, अव्वलीन आखरीन क़यामत तक के तमाम उलूम का मंबा है। लफ्ज़ अल्लाह सुभान अल्लाह। लाहौर शहर के एक अजीम आदमी ने लफ्ज़ अल्लाह की शरह लिखनी शुरू की, इसके मारिफ, इसके खजानों पर बहस करना शुरू की। तकरीबन 2100 सफ़हात पर मुश्तमिल 2 ज़ख़ीम जुल्दों में किताब है। कुरान की तफसीर नहीं, सूरतुल फातिहा की तफसीर नहीं, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के इसमें गिरामी अल्लाह के अंदर क्या क्या मानी है, क्या क्या रमूज हैं, क्या क्या खजाने छुपे हुए हैं अल्लाह के नाम के अंदर। ये इदारा लखवी खानदान के चश्मो चराग का है, अल्लाह से क़यामत तक आबाद रखे। इसी खानदान के एक बुजुर्ग अपने तलबा को फरमाया करते थे, बेटो जब लफ्ज़ अल्लाह के रमूज का पता चल जाता है, तो फिर जब लफ्ज़ अल्लाह जुबान से आगाह होता है तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। हजराते गिरामी, रमजान के अंदर कुरान नाज़िल किया गया है। रमजान का कुरान के साथ बड़ी गहरी निस्बत है। मैं बस यही नुक्ता अपने आप को, आप अहबाब को बतौर याद दहानी करवाना चाहता हूं। आए हम कुरान के पैगाम को समझें। कुरान का पैगाम क्या है? वजीराबाद में दोस्तों ने मुझे बुलाया, उन्होंने ये अपनी परेशानी का इजहार किया कि हमारी नस्लें नौ दीन से दूर होती जा रही है।
उनको मैंने कुछ चीजें बताई, वही आप तक मैं कन्वे करना चाहता हूं। पहली चीज, घर, हर घर, मुसलमान का हर घर, उसके अंदर दीनी कुतुब की लाइब्रेरी होना जरूरी है। घर में कितने कमरे हैं जी? 35 कमरे हैं, और 2-3 बिल्डिंगें तो हर मुसलमान के घर में है माशाल्लाह, कमरे ही कमरे हैं। हमें जिस चीज ने इज्जत बख्शी है वो इस्लाम है, इस्लाम पर मुश्तमिल कुरान और हदीस है। कितना खुशकिस्मत है वो घर जिस घर के अंदर 2-4 लाख रुपए की हम दीनी किताबों को रखें। कुरान करीम की 8-10 तफसीरें हमारे घरों में हो, सही बुखारी, अल्लाह अकबर, मन कान फी बैतिही, मन कान फी बैतिही सहीहल बुखारी फकअन्न नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतकल्लमु फी बैति। अन्य मुहद्दिसीन ने कुतुब हदीस के हवाला से ये जुमला इरशाद फरमाया, जिस घर में सही बुखारी होगी गोया कि उस घर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बातें कर रहे हैं। यानी जब हमारे घर में कुतुब हदीस होंगी, कुतुब शुरूहात होंगी, अल्लाह की कसम गोया के उस घर के अंदर इस्लामी तालीमात पर मुश्तमिल कुतुब हैं। मेरी बेटी जाके मुताला करेगी, बीवी साहबा हैं, माँ जी हैं, बहनें हैं, बेटे बेटियां हैं, रिश्तेदार घरों में आ रहे हैं, दोस्त अहबाब आ रहे हैं। वो लाइब्रेरी खैर बरकत का जरिया बन जाएगी। मैं भी गौर करूं, आप भी गौर करें, अगर लाइब्रेरी है मुबारक हो, फिर हमारे दिलों में कुरान और हदीस से सच्ची सच्ची मोहब्बत है। अगर हमारे घरों में दुनिया की हर चीज है, दुनिया की डबल ट्रिपल चीजें हैं, हाँ नहीं है, कुरान करीम की 8-10 तफसीरें नहीं है, नहीं है सही बुखारी उर्दू में नहीं है, नहीं है सही मुस्लिम उर्दू में नहीं है, अबू दाऊद सिलसिला हदीस से सही है, सही इब्न हिब्बान वगैरह वगैरह, ये कुतुब हदीस नहीं है। ऐसा घर खंडरात पर मुश्तमिल है, जिन्न शयातीन पर मुश्तमिल है, जहां इस्लामी किताबें नहीं है। दूसरी बात मैंने ये बताई, अल्लाह वालों घर के अंदर एक कमरे को मस्जिद बना दो। घर के अंदर मस्जिद बनाना सुन्नत है, जैसे मोहल्लों में सुन्नत है, कॉलोनियों में सुन्नत है, ऐसे मेरे घर के अंदर एक कमरा, एक मखसूस जगह घर की मस्जिद होनी चाहिए। औरतों ने फर्जी नमाजें घरों में पढ़नी है, मर्दों ने नफली नमाजें सुन्नत नवाफिल घरों में पढ़नी है। तो मस्जिद होगी तो पढ़ेगी ना, वरना मम्मा जी दूसरी छत पे पढ़ रही है, बेटी उधर पढ़ रही है, पापा जी बाहर से, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो भाईजान घर के अंदर एक कमरे को मस्जिद बना दो, लिख दो ये मस्जिद है, उसी मस्जिद को लाइब्रेरी बना दे, उसी मस्जिद को लाइब्रेरी बना दे। चारों तरफ ये अकीदा की किताबें हैं, ये तफसीर की किताबें हैं, ये हदीस की किताबें हैं, ये मुफ्तियान के फतावा की किताबें हैं। अल्लाह की कसम आप देखेंगे घर का माहौल तब्दील हो जाएगा, सारे घर के सोए हुए होंगे। बेटी साहबा तहज्जुद तो उस मुबारक मस्जिद में बैठ कर रो रो के अल्लाह से दुआएं कर रही होगी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको इस्लाम से सच्ची मोहब्बत थी,
पिछले साल मुझे पूरे सऊदी अरब का दौरे का मौका मिला। मैं सहाबा किराम और मुहद्दिसीन के आसार पर किताब लेकर रहा था। करते करते मैं दोस्त में भी रहा हफ्ता। फिर मैंने कहा भाइयों मुझे अबू हुरैरा की बस्ती में ले चले जहां ये पैदा हुए। अल जबूर बस्ती अबू हुरैरा की, जहां वो पैदा हुए। वहां लोगों से मिला, उनसे पूछा मैंने, ओ भाइयों बताओ अबू हुरैरा के बारे में यहां क्या दास्तानें मशहूर हैं। लोगों ने कहा अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु इस बस्ती के जो चौधरी बड़े थे, गैर मुस्लिम थे, उसके गधे को, घोड़े को पानी पिलाना, चारा डालना अबू हुरैरा की जिम्मेदारी थी जमाना जाहिलियत में। घंटा तहज्जुद का एहतमाम करना, दूसरा घंटा दूसरा बेटा, तीसरा घंटा तीसरी बेटी, आखिर में मैं, फिर मेरी बीवी साहबा। माहौल तब्दील हो सकता है। तो क्या हम घरों में एक कमरे को मस्जिद, उस कमरे को लाइब्रेरी नहीं बना सकते? बना सकते हैं। तीसरा जो मैंने वजीराबाद में मसला समझाया वो ये, अल्लाह वालों आपके मोहल्ले में, आपके शहरों में अल्लाह के औलिया मौजूद हैं, शयूखुल हदीस जो सही बुखारी के एसातिज़ा हैं। देखें अपने इर्द गिर्द, साल में एक दो दफा अपने घर के बच्चों को टारगेट देकर, मोटिवेट करके, बेटो मैं आपको एक अल्लाह का वली मिलाना चाहता हूं। अपनी नस्लों को हम बड़े बड़े मुहद्दिसीन के साथ बिठाएं। बेटियां पर्दे में बैठी हो, बेटे बड़े शेखुल हदीस मुहद्दिस के सामने बैठे हों,
वो शेख साहब को देखेंगे, इकट्ठे खाने खाएं, इकट्ठे रहें 2-4 घंटे। ये वो चीज है कि छोटी उम्र के अंदर जब हमारे बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे, बेटे बेटियां बड़े बड़े नेक लोगों को देखेंगे, आसार मरतब होंगे कि नहीं होंगे? अल्लाह की कसम आसार मरतब होंगे। आखिरी बात मैंने ये बयान की, हमारे घर के अंदर हमारा हर घर दीनी इदारा होना चाहिए। जब से ये तसव्वुर है कि हिफ्ज़ मदरसा में होगा,